आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना जो है वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि उसकी जो सेकंड वेव है उसकी शुरुआत वापस हो चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देख रहे हैं कि केसेस जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो सुबह पंजाब हो, सुबह सिंध हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान भर के अंदर हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर आप देखें कि सुबह सिंध के अंदर तो कराची के अंदर बताया जा रहा है कि केसेस जो हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने देखा था माजी में भी कि केसेस बढ़े थे, लेकिन उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसीज़ की वजह से उसे कंट्रोल किया गया और तकरीबन हमने कोविड का ख़ात्मा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कराची के अंदर आखिरी जलसा था, जिसके अंदर इन्होंने सिंध हुकूमत ने यहाँ पे मेज़बानी की थी PDM की सानिया कारसाज के मुकाम के ऊपर, उसके बाद से हम देखते हैं कि कराची के अंदर कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं और बेशुमार अमवात भी हो गई हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों का इंतकाल भी हो रहा है, जिसकी जाहिर है कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जाती है। जितने केसेस सूबे सिंध के अंदर अब होते जा रहे हैं, मैं आज देख रहा था सुबह अखबार जब मैंने पढ़ी तो अखबार के अंदर मैं देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक लेटर जो है वो अपने यहाँ से CM हाउस से निकाला है, जिसके अंदर मुराद अली शाह साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला फरमाते हैं कि कोविड के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और कल की खबर थी जो उन्होंने बताया कि 32 अफराद जो हैं वो 24 घंटे में इंतकाल कर गए हैं। ये चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के। और उसके अलावा डेथ का जो रेशियो उन्होंने बताया 1.6% बताया है। और साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने कल अखबार में जो मैंने पढ़ा है वो ये भी बताया कि 2081 जो हैं वो करंटली अंडर ट्रीटमेंट है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो चीफ मिनिस्टर बता रहा है कोरोना के केसेस के बारे में, जो मलाइके आला इस वक्त लाड़काना के अंदर एक बड़े जलसा करने की तैयारी कर रहा है। ये वो चीफ मिनिस्टर अपनी प्रेस रिलीज के अंदर बता रहा है जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि लाड़काना के अंदर सूबे भर के अंदर से उसने लोगों को लाना है, बसों में भरना है, मजमे की सूरत में बिठाना है और कोविड फैलाना है। ये साहब एक दफ़ा फिर हाथ जोड़कर बैठेंगे और पैसों की खातिर के इनको ताकि और पैसा मिले और ख़र्चा हो, और ये कहेंगे कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है। मज़े की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने, मेरे पास इस वक्त वो लेटर मौजूद है, वो फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने, और वो अपने ख़त में फरमाते हैं कि उनको बहुत शिकायत हैं NDMA से। उनकी शिकायत क्या है वज़ीर आला की? उनकी शिकायत ये है कि अदम ताउन की उनकी शिकायत है कि NDMA जो है वो कोरोना के मामले में सूबे सिंध की मदद नहीं कर रहा है। वज़ीर आला की NDMA से शिकायत है कि उनको भरपूर तादाद के अंदर टेस्टिंग किट्स नहीं दी जा रही हैं। वो अपने लेटर में वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आला फरमा रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं, हस्पताल भर गए हैं और NDMA हमें फ़लाँ कंपनी की हमें टेस्टिंग किट्स रिक्वायर्ड है वो नहीं दे रही। अब वो अल्लाह जाने कि उस कंपनी के साथ वज़ीर आला की क्या सेटिंग है, किन वजूहत के बिना पे उसी कंपनी के इनको टेस्टिंग किट चाहिए। खैर, बड़ी बात यह है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, इनके कॉल और फेल में तजाद देखें। वो मुल्क के वज़ीर आज़म को ख़त लिखता है कि NDMA ताउन नहीं कर रही है, सूबे सिंध के अंदर कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग इंतकाल कर रहे हैं, हस्पताल भर गए हैं। और ये नालायके आला दूसरी तरफ सूबे सिंध के शहर लाड़काना के अंदर 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन एक भरपूर बड़ा जलसा करने की तैयारी में हैं। गाने बजाएंगे, भंगड़े डालेंगे, लोगों को पूरे मुल्क से बुलाएंगे, कोरोना फैलाएंगे और उन सारे लोगों को मुल्क भर में वापस भेज देंगे। इनकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन साहब ने दावत दी है, बिलावल जरदारी ने मरियम साहिबा को उन्होंने दावत दी है मौलाना फजल रहमान को कि आए लाड़काना में, जब हम कोरोना फैलाएंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र के पीछे, तो वहाँ पर आएँ और स्टेज पे खड़े हों। कौन स्टेज पे खड़े हों? वो स्टेज पे खड़े हो मौलाना फजल रहमान, जो बीबी के लिए कहा करता था कि औरत का सियासत में होना हराम है। किरदार कशी करते थे मौलाना फजल रहमान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की,
उस हद तक जिसके अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। और उल्टे हाथ पे उनके साथ उस सियासी जमात की लीडरान होंगी, वो मोहतरमा होंगी PMLN की, जो कि ये फरमाते थे, वो तो उस हद तक मोहतरमा की किरदार कशी करते थे कि जहाज़ से तस्वीरें जो हैं वो फेंकी जाती थी, जहाज़ से तस्वीरें फेंकी जाती थी और हर लिहाज से किरदार कशी की जाती थी मोहतरमा की। अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीधे हाथ पे मौलाना फजल रहमान और दूसरे हाथ पे PMLN। वो PMLN जो कहती थी कि जरदारी का पेट फाड़ कर लाहौर, कराची और लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे और लूटा हुआ पैसा निकालेंगे, और वो जरदारी उनकी वहाँ पे मेहमान नवाजी करेंगे जो कहते थे कि नवाज शरीफ एक कौमी चोर है, नवाज शरीफ हारियों का चोर है, जरदारी कहते थे। और वो जरदारी कहते थे कि अगर नवाज शरीफ को हमने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। ये वो सारे सबूत हैं इन तीनों मुनाफिक सियासी जमातों के। ये दो मुनाफिक सियासी जमातें जो अपनी मुफादात के लिए सियासत करती हैं, इनको मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। इनका गर्ज सिर्फ अपनी ज़ात का गर्ज है कि अपनी जायदाद लूटी हुई बचाओ। जो केसेस हैं, वज़ीर आज़म के ऊपर इतना दबाव डालो, अफवाज पाकिस्तान की इतनी तौहीन करो, इदारों को इतना नीचे दिखाओ कि ये मजबूर हो जाएं और ये केसेस वापस लें, ये NRO हमें दे दें, हम मुल्क में कोरोना फैलाएंगे, हम मिलकर तीनों जमातें बल्कि 12 सियासी जमातें लोगों को मारेंगी, हम अस्पतालों में ये कहते हैं कि कोरोना फैलाएंगे। ये इनकी सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिसके ज़रिए ये वज़ीर आज़म को प्रेशराइज करना चाहते हैं, उन पर दबाव डालना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ इनकी सारी परेशानी क्या है। इनके वज़ीर आला की परेशानी, इनके चेयरमैन की परेशानी ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म की इमरान खान की इतनी मकबूलियत क्यों है। ये परेशानी है इनको परेशानी ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में आज पाकिस्तान इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी अरूज पे कैसे पहुंच गई है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त कैसे हो गई है। इन नलायकों ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कहा जाता था, इनके दौर में जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में मौलाना तक चुप होता था और कुछ आगे कहता नहीं था। कैसे इमरान खान ने पूरी दुनिया भर के मुसलमान ममालिक में दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का दिल इमरान खान ने जीत लिया है। ये इनको परेशानी है। इनको परेशानी ये है कि आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इतनी ऊंचाई की तरफ कैसे जा रहा है, शेयर सबके इतने बढ़ क्यों गए हैं, अरबों रुपए जो है वो मुल्क में जो है सनतकार कैसे कमा रहे हैं। जो इमरान खान ने कहा था कि मैं बेरोज़गारी का ख़ात्मा करूँगा, इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो रहा है, पाकिस्तान में लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, यूरिया इतना बिका है कि इस दफ़ा रिकॉर्ड उसकी सेल्स हुई हैं, एग्रीकल्चर का जो है बहुत बड़ा जो है इनकलाब आने लगा है। ये वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से ये परेशान है। इनको इस बात की भी इतनी तकलीफ़ है कि आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतनी तरक्की कर रही है। एक्सपोर्टर्स हमेशा से एक ही डिमांड करते थे पिछले नलायक वज़ीर आज़मों से कि उनका पैसा जो उनके पास पड़ा है वो उनको वापस दिया जाए। वो वज़ीर आज़म इमरान खान थे जिन्होंने अरबों रुपए सारा पैसा जो कौम के जो रियासत के पास पड़ा हुआ था ख़जाने में वो उनको वापस किया जो उनका हक बनता था। इन वजूहात के बिना पे आज ये PDM वाले ये 3-2 नंबर सियासी जमातें जो कि इस वक्त लीड कर रही हैं, इनकी ये सबसे बड़ी परेशानी है। मुझे तो हैरत है कि लाड़काना में 27 तारीख को लाड़काना में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी वाले दिन वहाँ पे जियाले सवाल तो ज़रूर करें बिलावल से कि बिलावल जवाब दो, तुम्हारे सीधे हाथ पे वो खातून और उल्टे हाथ पे वो मौलाना जो कि मोहतरमा की सारी ज़िंदगी जो वो किरदार कशी करते रहे, आज जरदारी तुम अपने मुफाद के लिए उनको अपने साथ खड़े रखे हो, ये ज़रूर जियाले सवाल करें। और सबसे बड़ी बात है कि हालात सूबे सिंध के अंदर देखें, सूबे सिंध के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बद से बदतर। हम लाड़काना के ही बारे में अगर बात कर लें, हालत लाड़काना की यह है कि कुत्ते जो हैं वो इतने लाड़काना के अंदर हो गए हैं कि काटें तो बच्चों को वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तबाह कर दिया पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध के सेहत के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया है। मोहनजोदड़ो के दौर के अंदर पीपल्स पार्टी ने पूरे अंदरून सिंध को जो है ना उन्होंने उसको तब्दील कर दिया है।
हालात आप देखें तालीम के निज़ाम को, सूबे सिंध का जितना इस वक्त तालीम का निज़ाम ख़राब है, जो औताकें स्कूलों के अंदर बनी हुई हैं, जो भैंसें बनी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि शायद बलूचिस्तान के किसी पासबंदा इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर भी ऐसे हालात स्कूलों के नहीं होंगे। जियाले जो हैं लाड़काना के वो तरस गए, पीने का साफ पानी उनको मैसर नहीं है। ये सूबे सिंध के हालात हैं। सूबे भर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं, चोरी चकारी, अगवा, बराए तावान, डकैतियाँ ये इतनी बढ़ गई हैं। उसके जो मिनिस्टर हैं वो मुराद अली शाह हैं। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे कि सूबे सिंध के हालात दिन ब दिन जो हैं वो इतने बर्बाद होते क्यों जा रहे हैं। सो हम इस बात पे हैरान हैं कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर सूबे का वजीर आजम को ख़त लिखता है कि मुझे NDMA के ज़रिए और किट्स दिलाओ, अच्छी कंपनी की किट्स दिलाओ, मुझे NDMA के ज़रिए और जो है फैसिलिटीज़ दिलाओ, क्योंकि सिंध में कोरोना बहुत बढ़ गया है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि लाड़काना में जलसा करूँगा। शर्म नहीं आती है इनको। इनके खिलाफ कत्ल के केसेस होने चाहिए। 3 बड़े इनकी जमात के सीनियर मेंबर्स इंतकाल कर गए। राशिद रब्बानी का इंतकाल हो गया, जिनका कराची से ताल्लुक़ था कोरोना की वजह से। मुर्तज़ा बलोच का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से। हमारे सीनियर मेंबर, हम दुआ गए उनके लिए, असद उमर साहब, जिन्होंने अपनी जान लगा दी NCAC में, पूरे मुल्क के अंदर कोविड को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा उन्होंने जो है किरदार अदा किया, जिनके लिए हम दुआ गए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। वो बीमार पड़े कोविड के अंदर, तो जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ कि जिस घर के अंदर कोविड का केस होता है वो घर जाए, जाके अपने कंसर्न थाने में FIR कटाए इन तमाम सियासी जमातों के खिलाफ। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई कोरोना फैला रहा है, पाकिस्तान के अंदर अगर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार 3 ये बड़ी सियासी जमातें, 3 2 नंबर सियासी जमातें, जो JUIF है, दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तीसरी PMLN है। ये तीनों मिलकर पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैला रहे हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मैं इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी आज कहता हूँ कि इन 3 सियासी जमातों के ऊपर हर किस्म का बैन लगाएं, वो इनकी ट्रैवलिंग के ऊपर बैन लगाएं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये तो पूरी दुनिया के अंदर कोविड फैला रहे हैं। पूरी दुनिया आज हैरान है कि ये 3 कौन से जोकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इस वक्त जल्द से जलूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ केसेस किया जाए, ये चाहते हैं इनके ऊपर डंडा उठाया जाए और इनको थानों में बंद किया जाए जल्द से जलूस की वजह से। ये चाहते हैं कि लोगों की सिंपैथी लें, वो हम इनको बिल्कुल नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अगर यही सूरत हाल रही तो जाहिर है कि वापस और ज़्यादा अमवात बढ़ जाएंगी। दुनिया भर के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर पाकिस्तान की ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी। दुनिया की जितनी एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान आ रही हैं, उनका आना बंद हो जाएगा। जब यहाँ पे ये सब चीज़ें मुतासिर होंगी तो ज़ाहिर आपकी इकॉनमी भी मुतासिर होगी। दुनिया भर में आपका चेहरा भी जो है वो आपके ऊपर सवाल उठाया जाएगा कि आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। तो ये बिलावल जरदारी भी नहीं, एक्सक्यूज़ मी, आसिफ जरदारी जो खामोशी से पीछे बैठ के प्लानिंग कर रहा है, जिसने ये सारा तमाशा लगाया हुआ है, जो इनका सरबरा है, वो उनके साथ साथ वहाँ पे बैठा मुल्क से बाहर भगोड़ा नवाज शरीफ और तीसरा मौलाना फजल रहमान। क्या काम था मौलाना फजल रहमान का? दुनिया उनको देखती है सफ़ेद दाढ़ी से सर पे पग बांधी हुई कि ये मुल्क के अंदर जो है इस्लामी तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं, इस्लामी तालीम को बढ़ा रहे हैं, बच्चों को हिफ्ज़ करा रहे हैं। ये ज़िम्मेदारी नज़र आती है उनकी। और वो काम क्या कर रहे हैं? पूरी पाकिस्तान में जायदादें बना रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की अरबों रुपए की जायदादें सामने आई हैं। मौलाना फजल रहमान की अरबों रुपए की ज़मीनें सामने आई हैं। मौलाना फजल रहमान की अरबों रुपए की जो है कारोबार सामने आया है। आज जब मौलाना फजल रहमान से सवाल किया जा रहा है, बताएं कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, ये पैसा आपने कहाँ से कमाया, आपने इनकम टैक्स में कितने रिटर्न्स जो हैं जमा कराए, ये पैसा किस जगह से आया, आपके रिश्तेदारों की इतनी जायदाद कैसे आई? तो कहते हैं मैं उस रेफरेंस को फाड़ कर फेंक दूंगा। क्या आपका कानून है फाड़ के फेंक देंगे? जिस तरह पाकिस्तान की पूरी कौम जवाबदेह है, तमाम डिपार्टमेंट्स को, मौलाना साहब आप भी इसी तरह जवाबदेह हैं। आप बताएं, आपके लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी थी कि बच्चों की दीनी तालीम के ऊपर वक्त लगाएं।
मदरसों के ऊपर काम करें। हम जानना चाहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि ये जायदाद आपके पास कहाँ से आई, ये दौलत सारी आपके पास कहाँ से आई, किस तरह आपने ये सारा पैसा बनाया? आप जवाब दें रियासत को, आप बताइए। इसी तरीके से आसिफ जरदारी भी जवाब दे और मरियम भी जवाब दे है, क्योंकि जाहिर है मरियम के साथ बैठते हैं तो वही कहेंगे मेरी पाकिस्तान से बाहर, क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही हैं कि जितना कोविड पे कंट्रोल हो सके करे। इन नालायकों को भी पूरी कोशिश कर रही है कि इनको भी कंट्रोल किया जाए और उसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी आगे बढ़ती रहे। आखिर के अंदर एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त तमाशा जो है वो इन्होंने लगाया कि कल की तारीख के अंदर एक नोटिफिकेशन निकलता है और वो नोटिफिकेशन कहता है कि सूबे भर के जितने भी मदारिस हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये सारे जितने भी मदारिस हैं उनको बंद कर दिया जाए। और बंद करने का मकसद ये है, जो सिंध की हुकूमत कहती है कि कोरोना फैल रहा है, मदारिस बंद कर दी जाए, कोरोना फैल रहा है। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ लड़काना में जलसा कर रहे हैं। कल शाम को जब मौलाना फजल रहमान को पता चलता है कि लड़काना के मदरसे बंद हो रहे हैं और बच्चे जो हैं उनको जलसों में लेकर आना है, जलूस में लेकर आना है, तो मौलाना परेशान हो गए। मौलाना ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को फ़ोन करा कि बेवकूफ़ों, अगर तुम लोग मदरसों को बंद कर दोगे तो बच्चों को मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? मौलाना फजल रहमान के कहने पे, उनके हुक्म के ऊपर फौरी तौर पर वापस जो हैं सूबे भर के मदरसों को वापस खोल दिया गया कि नहीं, कोरोना फैलने दो, इन बच्चों को बसों में भरकर लड़काना लेकर आना है, जब लड़काना का जलसा हो जाएगा तो मदरसों को वापस खोल देना। ये हैं पाकिस्तान के 2 नंबर सियासतदान, जिनको ना बच्चों से गर्ज है, जिनको ना लोगों से गर्ज है, ना उनकी सेहत से गर्ज है। इनका गर्ज सिर्फ इनका माल है। माल बनाओ, माल बचाओ और साथ साथ निज़ाम चलता रहे। शुक्रिया। आपसे ये आपके इस गुस्से से, इस फ्रस्ट्रेशन से ये लग रहा है कि जो ईडीएम की जो तहरीक है वो कामयाबी की तरफ रवा दवा है। जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना गुस्सा दिखाया, लगता है ये क्या कहेंगे आप? ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये दर्द है हमारे दिल का। हम पाकिस्तानियों के दिल में दर्द है कि पाकिस्तान आज तरक्की कर रहा है, आज पाकिस्तान आगे की तरफ निकल रहा है। पाकिस्तान पहली दफ़ा उसकी पॉलिसीज़ ऐसी आई हैं कि लोग उसमें खुश हैं। पाकिस्तान में आज आपकी महंगाई नीचे की तरफ आ रही है वापस, उसके बारे में तो अब कोई जिक्र नहीं करता है। गंदम सस्ती हो, आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, पॉलिसीज़ बेहतर हो रही हैं। तो ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये मेरी तकलीफ़ है जो मेरे दिल के अंदर है, जो मैं आवाज़ ये निकाल रहा हूँ। यहाँ पर बैठ के अवाम को बता रहा हूँ कि आपका वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, किस तरीके से दिन रात आपका वज़ीर आज़म मेहनत कर रहा है मुल्क को आगे ले जाने के लिए। कौन सा वज़ीर आज़म है जो 2-2.25 साल के दौरान एक दिन भी उसने छुट्टी नहीं ली है? एक दिन छुट्टी नहीं लिया आपके वज़ीर आज़म ने कि वो जाए अपने बच्चों से मिले, कुछ टाइम निकाले, वेकेशन करे। कौन सा वज़ीर आज़म आपको ऐसा मिलेगा जो इतवार के दिन भी अपने घर में बनी गाला में बैठकर आपके मुल्क के लिए मीटिंग्स कर रहा है? सो हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान में लोगों को बताएं कि ये 2 नंबर सियासतदान अपनी आखिरी जंग लड़ रहे हैं। ये इनकी समझें कि ये इनकी बाकियात की जंग है। जिस तरह इनके ख़ात्मे तमाम सूबों से हो गए, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सूबे सिंध के लोग, मुझे सबसे ज़्यादा यकीन और भरोसा अपने सिंध के लोगों पे है। मुझे यकीन है कि सिंध के लोग अब पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करेंगे। मुझे यकीन है कि सिंध के लोग आने वाले इलेक्शंस के अंदर इनका चेहरा भी नहीं देखेंगे, जिन्होंने सूबे सिंध के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। पूरा सूबा सिंध आज रो रहा है कि सिंध में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, और क्या आप दे सकते हैं? ये बेसिक नेसेसिटीज़ है इंसान की ज़िंदगी गुजारने की। जहाँ जाके देखें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताबें खोलें, उसके अंदर इनकी बेज़ाब्तियाँ देखें। ज़कात का डिपार्टमेंट भी नहीं छोड़ा है। ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको अरबों रुपए की इन 13 साल के अंदर बेज़ाब्तियाँ मिलेंगी। जनाब, अच्छा ये बता दें कि माशाल्लाह कमीशनें बनती है, तहकीकात होती है,
कमीशन वालों के खिलाफ आप लोगों ने लगा दिया है, घेरा तंग किया जा रहा है उनका, मौलाना साहब भी बुलावा आ गया बेचारे का। अब मसला ये कि जो कमीशन रिपोर्टें आई हैं खासतौर पे चीनी, आटा और अब पेट्रोलियम माफिया की रिपोर्ट भी आ गई, आज तक कोई एक बंदा भी बता दें जिसके खिलाफ अफगान की हुकूमत ने कार्रवाई की हो, कोई एक माफिया बता दें जिसका जो है वो कत्ल करने के लिए, जिस माफिया को ख़त्म करने के लिए आपने कुछ किया हो। मुझे एतराज़ है आपके इस अल्फाज पे कि आपने इनको बेचारे बोला। ये बेचारे नहीं हैं, ये चोर हैं, ये कौम के चोर हैं, ये कौमी चोर हैं। जरदारी ने नहीं कहा था कि नवाज शरीफ कौम का चोर है, हारियों का चोर है। ये चोर हैं, इनको आप बेचारे मत बोलें। इन्होंने हमारी बोटियां चीरा, इन्होंने लिटरली चीरा हमको। आज अगर हमारे हालात मुल्क के ऐसे हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? इमरान खान तो नहीं है, वो तो 2 साल हुए इक़्तिदार में आए हुए। आज 40-50 साल के अंदर जो सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं वो जिम्मेदार हैं ना। यही 12 सियासी जमातें हैं जो कि पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के अंदर रही हैं। 4-4 बारियां इन दोनों सियासी जमातों ने ली हैं। इनको आप बेचारे ना बोलें, ये कौमी चोर हैं, ये इस मुल्क के चोर हैं। इनको अगर आप बेचारे बोलेंगे तो कौम हमें पत्थर मारेगी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौम एक्सपेक्ट कर रही है इमरान खान से। कौम चाहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो। हम इनको जेलों के अंदर नहीं डाल सकते। इनको जेलों के अंदर डालना वो जिम्मेदारियाँ अदालतों की हैं, वो हमारे ऑनरेबल जजेस की हैं। और यकीन कर लें कि हमें पूरा एतमाद है अपने जजेस के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर, कि इंशाअल्लाह ताला ये अपने केसेस को फेस करेंगे। इनको पूरा इख्तियार इनको वो दिया जाएगा कि ये अपना केस लड़ें, लेकिन इनका मुंह इतना काला है कि ये बच नहीं सकेंगे। लिहाजा इनको बेचारा कभी ना बोला जाए, इनके ऊपर रहम बिल्कुल ना खाया जाए। ये रहम खाने के काबिल नहीं है ये लोग। अच्छा खुरम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें जो कराची के लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो फेमस करार दिया वो पीटीआई को करार दिया। 52 रुपए किलो आटा है इस वक्त, 65 रुपए जो मिल रहा है जी। तो पीटीआई के सब नुमाइंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? देखें मैं तलत साहब आपको बताऊं कि आप फरमा रहे हैं कि आज एक सर्वे हुआ और सर्वे के अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे मकबूल जमात है। अच्छा, ये सर्वे जो है कोई ऐरी गैरी कोई ऐसी फॉर्म नहीं है जिससे सर्वे हुआ। ये उन कंपनीज का सर्वे है जिनको तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें ओन करती हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर आज मकबूलियत तहरीक इंसाफ की बढ़ रही है तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ रही हैं। आप बताएं ना कि ये सर्वे तो सूबे सिंध में भी बोल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी अगर कल इलेक्शंस होगा तो सिंध में तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत नहीं है, लेकिन वो वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ हैं। आप मुझे बताएं कि जो काम वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास के ज़रिए किया है, एहसास के ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो इमदाद दी गई है, लाखों लोगों के घरानों को खुश किया गया है। माजूरों के बारे में आज तक कभी आसिफ जरदारी ने, नवाज शरीफ ने सोचा? कभी मौलाना फजल रहमान को ये एहसास हुआ कि माजूरों के लिए कुछ किया जाए, गरीबों के लिए कुछ किया जाए? कभी एहसास नहीं हुआ। ये एहसास हुआ तो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को ये एहसास हुआ, जिन्होंने अपनी एक ज़बरदस्त वर्कर सानिया निश्तर को जिम्मेदारी दी। और आज एहसास के ज़रिए लाखों वो ऐसे ख़ानदान हैं जो कि इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देखें कितनी सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके ज़रिए आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। जब मैं आपसे कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो अपने अरूज के ऊपर है तो उसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? आज अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की अरूज पे पहुंच चुकी है, आज आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका डॉलर नीचे आ रहा है। ये वो सारी तलत साहब, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज जो सर्वेज हो रहे हैं उन सर्वेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। कराची को लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा तोहफा क्या दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची को अमन दिया, कराची की रौनकें वापस बहाल की, कराची की रोशनियां जो है वापस जो है उनको बहाल किया। आज कराची की जो कारोबारी शख्सियात हैं वो खुश हैं। अच्छा खुरम, ये पानी पूरी आपने एक मेरी बात सुन रहे हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें बताइए, क्या कह रहे हैं कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ये बरसी का जो प्रोग्राम है उसको रुकवाने के लिए क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाओगे?
मेरे ख्याल से कुछ जिम्मेदारियां अदालतों की भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऑनरेबल जजेस की भी हैं, और मैं समझता हूं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऑनरेबल एक सीनियर जज हैं, चीफ़ जस्टिस हैं। मेरी गुजारिश चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि चीफ़ जस्टिस साहब आप भी थोड़ा सा नोटिस ले लीजिए, आप भी इस बात की थोड़ी फ़िक्र करें कि ये जो मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं, कोविड के सिलसिले में अमवात हो रही हैं, तो नोटिस आपको भी ले लेना चाहिए अभी, और इनको भी नोटिस दें, इनको बुलवाएं अपने पास, और इन 3 सियासी जमातें जो कि 12 सियासी जमातों को मिलकर ये तमाशा लगाए बैठे हैं, इनसे ज़रा पूछें कि ये किस तरीके से मुल्क के अंदर ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे ये जलसे जलूस हो रहे हैं, और किस तरीके से किस बेसिस के ऊपर ये सारी अपनी जो हैं ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। देने जा रही है तो वज़ीर आला भी नहीं रहेंगे, सूबाई कैबिनेट का भी पीटीआई ने कोई तैयारी कर ली है कि वज़ीर आला कौन होगा, सूबाई वज़रा किसको कौन सा महकमा दिया जाएगा? जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपनी अनाउंसमेंट की है कि वो इस्तीफे देंगे, और ये भी कहा कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं सिंध हुकूमत की, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है आसिफ जरदारी का। वैसे तो ये करेंगे नहीं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा किया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसिफ जरदारी के इस वाहिद डिसीजन का खैर मुकदम करती है, इसको वेलकम करती है कि आपने ये फैसला किया है कि आप सिंध की जान छोड़ रहे हैं, सिंध को छुटकारा दे रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आसिफ जरदारी दें इस्तीफ़ा, बिलावल जरदारी दें इस्तीफ़ा, जाएँ। सिंध के लोगों ने अगर यहाँ पे कुरान खानियाँ ना करी, शुक्राने की नफलें ना पढ़ी, मिठाइयाँ ना बांटी, तो मैं यहाँ से इस्तीफ़ा दे दूँगा। हाँ एक्सक्यूज़ मी, बिल्कुल सही फरमाया वकास साहब आपने, हमारी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हैं। अगर ये फैसला हो जाता है, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़े देती है, तो हम इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ। जो सबसे बड़े काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके इलेक्शन जीतकर सिंध के अंदर करेगी, जो ये नलायकी आला और इसकी टीम नहीं कर पाई, वो आवाम को पीने का पानी मुयस्सर करेगी पूरे सिंध में, वो स्कूलों में बच्चों को तालीम फराहम करेगी, वो हस्पतालों के निज़ाम को बेहतर करेगी, अमन व अमान के निज़ाम को बेहतर करेगी। पूरा अंदरूनी सिंध के अंदर जो जाली FIR कट रही हैं, जो लोगों को डराया जाता है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए जाते हैं, उससे छुटकारा हासिल कराएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शॉर्ट नोटिस पे भी तैयार है सूबे को संभालने के लिए। अगर ये कह देना कि पंजाब के अंदर सूरत हाल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में सूरत हाल गुड गवर्नेंस की ज़बरदस्त है। KP के लोगों ने एक दफ़ा वापस मौका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वापस तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और वापस इक़्तिदार के अंदर आई। आज से पहले कभी KP के लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी फेल्ड हुकूमत को मौका दे। सो तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर अपना काम करती रहेगी, और जब कहते हैं ना कि किसी जमात का लीडर ज़बरदस्त हो, तो ऑटोमेटिकली उसके जितने सिपाही हैं वो जाहिर है कि परफॉर्म करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अज़ान डाल दिए। वजूहत बड़ी आसान है कि इस पार्लियामानी साल के अंदर जो है सिर्फ 5 दिन इजलास हुए हैं, 5 दिन। पाकिस्तान की अवाम ये सुनो कि इस दफ़ा इस साल में सिर्फ 5 दिन सिंध असम्बली के इजलास हुए हैं। अरबों रुपए की नई असम्बली बन रही है, 5 स्टार कमरे बन रहे हैं MPS के लिए, करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं मुलाजमीन को सिंध असम्बली के, करोड़ों रुपए की गाड़ियां दी गई हुई हैं MPS को, सेक्रेटरीज को, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिंध असम्बली के इनकी मराद के लिए, इनके पेट्रोल के लिए। लेकिन सिंध असम्बली का इजलास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिंध असम्बली का इजलास? क्योंकि चीफ मिनिस्टर से पूछा जाएगा करप्शन क्यों हो रही है, लूटमार क्यों हो रही है, आवाम को सहूलियात क्यों नहीं मिल रही, लड़काना में कुत्ते क्यों काट रहे हैं, लड़काना में भुट्टो के जियालों को जो है वो दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं, नवाबशाह में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जरदारी जीत कर आए वहाँ पे लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ क्यों नहीं मिल रही हैं, 7 में जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए वहाँ पे उन्होंने लोगों के लिए क्या करा है। मैं आपसे कहता हूँ कि पूरा सूबा तो चलो इनको माफ़ करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये एक शहर बता दें पूरे सूबे सिंध के अंदर जिसको आप कहें कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बनाया है।
ये एक ज़िला दे दें कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट दे दें, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने वहाँ पे लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ दी हों। मैं चैलेंज करता हूँ, पीपल्स पार्टी एक यूनियन काउंसिल भी नहीं बता सकती जहाँ पे आवाम को हर सहूलियात इन्होंने फराहम की हो, जहाँ पे आवाम के पास पीने का पानी हो, बच्चों के पास स्कूल में तालीम हो, हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ पे इलाज की सहूलियात हों, सड़कें बनी हुई हों, गटर ना उबल रहे हों। एक यूसी भी नहीं दे सकती पीपल्स पार्टी की। ये इनकी फेलियर है सूबे सिंध के अंदर 12 साल के अंदर। ये बता दें, पीडीएम जो है वो आपकी इत्तेहादी से राब्ता रख रही है, क्या कहेंगे आपके खिलाफ? मैं समझता हूँ कि सब आज़ाद हैं, जिसको जो फैसले करने हैं वो अपने फैसले करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए है, इस कौम के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है। हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए। अगर किसी भी सियासी जमात की कोई अपनी ज़ात के लिए सियासत करनी है तो अपने शौक़ से करे, और जो उन्होंने फैसले करने करें। इमरान खान को दोबारा इलेक्शन कराने में किसी से खौफ नहीं है। ये याद रखें 12 सियासी जमातों का अचार कि जब यहाँ पर वापस इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, याद रखिएगा कि जिस बड़ी तादाद से हम आएंगे ना, तो शायद फिर हमें इत्तेहादियों की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन जीत कर आएंगे अब हम।